नमस्कार भक्तों, आज की हमारी प्रस्तुति है हारिए ना हिम्मत। कभी भी अपने कर्मों से दूसरों को हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वे अपनी ही सफलता पर अथवा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। वे अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें, उनका कहा माने। उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बना देता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें लोक सेवक ना बनाकर लोक विनाशक का रूप धारण कर लेती है। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और ना उनमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। वह भूलों पर भूल करता चला जाता है और इस प्रकार अपने जीवन को विकल बना लेता है। हम जिस भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उससे आपके समस्त कष्टों का निवारण हो सकता है। राजनीतिक शक्ति द्वारा आपके अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है, पर जिस स्थान से हमारे सुख दुख की उत्पत्ति होती है, उसका नियंत्रण राजनीतिक शक्ति नहीं कर सकती। यह कार्य आध्यात्मिक उन्नति से ही संपन्न हो सकता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की वास्तविक शक्ति भारतीय संस्कृति में ही है। यह संस्कृति हमें सिखाती है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने को पैदा हुआ है, लड़ने मरने को नहीं। अगर हमारे सभी कार्यक्रम ठीक ढंग से चलते रहे तो भारतीय संस्कृति का सूर्योदय अवश्य होगा। यदि हम शांति, सामर्थ्य और अपने चाहते हो तो अपनी अंतरात्मा का हाथ पकड़ो। तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, किंतु अपनी आत्मा को कैसे धोखा दे सकता है कोई? यदि प्रत्येक कार्य में आप अंतरात्मा की सम्मति प्राप्त कर लिया करेंगे तो विवेक पथ नष्ट न होगा। दुनिया भर का विरोध करने पर भी यदि आप अपनी अंतरात्मा का पालन कर सकें तो कोई आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। जब कोई मनुष्य अपने आप को अद्वितीय व्यक्ति समझने लगता है और अपने आप को चरित्र में सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है, तब उसका आध्यात्मिक पतन होता है। सबके लिए सद्भावनाएं रखना, पूर्ण सच्चरित्र के साथ समय व्यतीत करना, दूसरों की भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत् प्रयोजनों के लिए ही बोलना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजारा करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्यों पर आरूढ़ रहना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होना, यदि नियम है जिसका पालन करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है। मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता है। जब तक हम में अहंकार की भावना रहेगी, तब तक त्याग की भावना का उदय होना कठिन है। उठो, जागो, रुको मत तक की लक्षणा प्राप्त हो जाए। कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे, निंदा करे, तो उसका सहज करने और उसे उत्तर ना देने से पैर आगे नहीं बढ़ता। अपने ही मन में कह लेना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। जो अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता, उसे आंतरिक प्रसन्नता रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति स्थिर रखना चाहते हैं, उनको दूसरों की आलोचना से चिढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हें यह सीखना होगा कि इस संसार में कुछ कठिनाइयां हैं जो तुम्हें सहज रहनी है। वे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अजेय प्रतीत होती हैं। आज कहीं भी कार्य में घबराहट, थकावट और निराशाएं हैं, वहाँ अत्यंत प्रबल शक्ति भी है। अपना कार्य कर चुकने पर एक ओर खड़े हो जाओ। कर्म के फल को समय की धारा में प्रवाहित हो जाने दो। अपनी शक्ति भर कार्य करो और तब
तब तक अपना आत्मसमर्पण करो किन्हीं भी घटनाओं में हतोत्साहित न हो। तुम्हारा अपने ही कर्मों पर अधिकार हो सकता है, दूसरों के कर्मों पर नहीं। आलोचना ना करो, आशा ना करो, भय ना करो, सब अच्छा ही होगा। अनुभव आता है और जाता है, खिन्न ना हो। तुम दृढ़ भित्ति पर खड़े हुए साक्षात्कार संपन्न पुरुष ना तो दूसरे अपने दोष लगाता है और ना अपने को अद्वैशी शक्तिमान वस्तुओं से आच्छादित होने देता है। यह कारण व स्थितियों की अवहेलना करना होता है। अहंकार से उतना ही सावधान रहो जितना एक पागल कुत्ते से। जैसे तुम विष या विषधर सर्प को नहीं छूते, उसी प्रकार द्वियों से अलग रहो और उन लोगों से भी जो इसका प्रतिवाद करते हैं। अपने मन और हृदय की संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर की ओर संचारित करो। दूसरों का विचार तुम्हें अधिकाधिक असहाय और दुखी बनाएगा। मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो, दूसरे की ओर नहीं। तुम्हारी सत्यता तुम्हें दृढ़ बनाएगी, तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगी। जो कुछ हो होने दो, तुम्हारे बारे में किसने कहा जाए उसे कहने दो। तुम्हें ये सब बातें मृग तृणा के जल के समान आसार लगने चाहिए। यदि तुमने संसार का सच्चा त्याग किया है तो इन बातों से तुम्हें कैसे कष्ट पहुंच सकता है। अपने आप को समालोचना में कुछ भी कसर मत रखना, तभी वास्तविक उन्नति होगी। प्रत्येक क्षण और अवसर का लाभ उठाओ। मार्ग लंबा है, समय वेग से निकला जा सकता है। अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ कार्य में लग जाओ, लक्ष्य तक पहुंचोगे। किसी बात के लिए भी अपने को शुद्ध ना करो। मनुष्य में नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा और संग मार्ग सुझाएगा। सहिष्णुता का अभ्यास करो। अपने दोषों का उत्तरदायित्व को समझो। किसी के दोषों को दिखाने और उन पर टीका टिप्पणी करने के पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो। यदि अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं कर सकते तो उसे दूसरे के प्रतिकूल नहीं बल्कि अपने प्रतिकूल उपदेश करने दो। सबसे पहले अपने घर को नियमित बनाओ, क्योंकि बिना आचरण के आत्म अनुभव नहीं हो सकता। नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, ये सब आत्म अनुभव के प्रधान अंग हैं। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता ना करो, आत्मोन्नति में तत्पर रहो। यदि यह तथ्य समझ लिया तो एक बड़े रहस्य को पा लिया। तुम्हें अपने मन को सदा कार्य में लगाए रखना होगा, इसे बेकार न रहने दो। जीवन को गंभीरता के साथ बिताओ। तुम्हारे सामने आत्मोन्नति का महान कार्य है और पास में समय थोड़ा है। यदि अपने आप को असावधानी के साथ भटकने दोगे तो तुम्हें शोक करना होगा और इससे भी बुरी स्थिति को प्राप्त होगे। धैर्य और आशा रखो तो शीघ्र ही जीवन की समस्त स्थिति का सामना करने की योग्यता तुम में आ जाएगी। अपने बल पर खड़े हो जाओ। यदि आवश्यक हो तो समस्त संसार को चुनौती दे दो, परिणाम में तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। तुम केवल सबसे महान से संतुष्ट रहो। दूसरी भौतिक धन की खोज करते हैं और तुम अंतःकरण के धन को ढूंढो। महान व्यक्ति सदैव अकेले चलते हैं। इस अकेलेपन के कारण ही दूसरे केवल व्यक्तियों से अपने सहारे का संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे हैं। दूसरे से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा न रखी। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा है। अकेलापन जीवन का परम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराना, जी तोड़ कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा पाप है। अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और
बल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी, बाधाओं को कुचल कर तू अकेला चल, अकेला चल। जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे हैं, वे कल्पना के व्योम में विहार करने के समान हैं। अस्थिर, सारहीन, खोखले हैं। अपनी आशा को दूसरों में संश्लिष्ट कर देना, स्वयं अपनी मौलिकता का ह्रास करना, अपने साहस को पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यापन करता है, वह शीघ्र अकेला रह जाता है। दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसे अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। बिना प्रेम के किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। विचार तर्क वितर्क की सृष्टि नहीं है। विचारण तथा विश्वास बहुकाल के सत्संग से बनते हैं। अधिक समय की संगति का ही परिणाम प्रेम है। इसलिए विचार धारणा अथवा विश्वास प्रेम का विषय है। यदि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके उनको अपनी विचारधारा में बहाना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण को बदल कर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो प्रेम का सहारा लेना चाहिए। तर्क और बुद्धि हमें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। विश्वास रखिए, आपकी प्रेम और सहानुभूति पूर्ण सभी बातों को सुनने के लिए दुनिया विवश होगी। हम दूसरों को बस अपनी तरह विश्वास, मत, स्वभाव एवं नियमों के अनुसार कार्य करने और जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरों को बस सुधार डालने, अपने विचार या दृष्टिकोण को जबरदस्ती थोपने से ना सुधार होता है, ना आपका ही मन प्रसन्न होता है। यदि हम अमुक व्यक्ति को दबाए रखेंगे तो अवश्य परोक्ष रूप से हमारी उन्नति हो जाएगी। अमुक व्यक्ति हमारी उन्नति में बाधक है, अमुक हमारी चुगली करता है, दोष निकालता है, मान हानि करता है, अतः हमें अपनी उन्नति ना देखकर पहले अपने प्रतिपक्ष को रोकेंगे रखना चाहिए। ऐसा सोचना और दूसरों को अपनी असफलताओं का कारण मानना भ्रम मूलक है। जब मन में पुरानी दुखद स्मृतियां सजग हों तो उन्हें भुला देने में ही श्रेष्ठता है। अप्रिय बातों को भुलाना आवश्यक है। भूलना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी बातों का स्मरण करना। यदि तुम शरीर से, मन से और आचरण से स्वस्थ होना चाहते हो तो अस्वस्थता की सारी बातें भूल जाओ। माना कि किसी अपने ने ही तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तो क्या तुम उसे लेकर मानसिक अधेड़ बुन में लगे रहोगे? अरे भाई, उन कष्टकारक अप्रिय प्रसंगों को भुला दो, उधर ध्यान ना दो कर अच्छे सुख कर्मों में मन को केंद्रित भूत करो। चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय दुखों को भूलना ही है। तुम सुख दुख की अधीनता छोड़ उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापन करो और उनमें जो कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रस युक्त बनाओ। जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए तुम भी उचित समझो सो मार्ग ग्रहण कर इस कर्तव्य को सिद्ध करो। प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं और अनुकूलता ही को सर्वस्व मानकर ना बैठ रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। जो मिले उसी से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उच्च बनाओ। यह जीवन ज्यों ज्यों उच्च बनेगा त्यों त्यों आज जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होता है वह सब अनुकूल दिखने लगेगा और अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। हमारी कोई सुनता नहीं, कहते कहते थक गए, पर सुनने वाले कोई नहीं सुनते, अर्थात उन पर कुछ असर नहीं होता। मेरी राय में इनमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है। कहने वाले
करना नहीं चाहते वे अपनी ओर देखें। आत्मनिरीक्षण कार्य की पूर्णता की साक्षी दे देगा। वचन की सफलता का सारा दारोमदार कर्मशीलता में है। आप चाहे बोले नहीं, थोड़ा ही बोले, पर कार्य में जुट जाएं। आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि लोग बिना कहे आपकी ओर खींचे आ रहे हैं। अतः कहिए कम, करिए अधिक, क्योंकि बोलने का प्रभाव तो क्षणिक होगा और कार्य का प्रभाव अस्थायी होता है। साहस ने हमें पुकारा है, समय ने, युग ने, कर्तव्य ने, उत्तरदायित्व ने, विवेक ने, पौरुष ने हम में पुकारा है। यह पुकार अनसुना ना की जाए। आत्मनिर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए हम कांटों से भरे रास्तों का स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसकी चिंता कौन करे। अपने आत्मा की मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है। लोग अंधेरे में भटकते हैं, भटकते रहें। हम अपने विवेक के प्रकाश का अवलंबन कर स्वतः आगे बढ़ेंगे। कौन विरोध करता है, कौन समर्थन, इसकी गणना कौन करे। अपनी अंतरात्मा, अपना साहस अपने साथ है और वही करेंगे जो करना अपने जैसे सजग व्यक्तियों के लिए उचित और उपयुक्त है। सुधारवादी तत्वों की स्थिति और भी उपहासास्पद है। धर्म, अध्यात्म, समाज एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के नारे जोर शोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उनमें कथनी और करनी के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर देखा जा सकता है। ऐसी दिशा में उज्जवल भविष्य की आशा धूमिल ही होती चली जा रही है। क्या हम सब ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, अपने को असहाय, असमर्थ अनुभव करते रहें और स्थिति बदलने के लिए किसी दूसरे पर आशा लगाए बैठे रहें? मानवीय पुरुषार्थ कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लोभों के झोंके, मोहों के झोंके, नमवर के झोंके, यश के झोंके, दबाव के झोंके ऐसे ही हैं कि आदमी को लंबी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और कहां से कहां घसीट ले जाते हैं। हमको भी घसीट ले गए होते, ये सामान आदमियों को घसीट ले जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों में जो सिद्धांतवाद की राह पर चलते, उन्हीं के कारण भटक कर कहां से कहां जा पहुंचे। आप भटकना मत। आपको जब कभी भटकन आए तो आप अपने उस दिन की, उस समय की मनः स्थिति को याद कर लेना, जबकि आपके भीतर से श्रद्धा का एक अंकुर उगा था। उसी बात को याद रखना कि परिश्रम करने के प्रति जो हमारी उमंग और तरंग होनी चाहिए, उसमें कमी तो नहीं आ रही है। लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। इतना काम करा लेती है कि जो काम शुरू किए हैं वे कैसे हो गए, यह लगन और श्रम है। यदि हमने श्रम से जी चुराया होता तो उसी तरीके से घटिया आदमी होकर के रह जाते, जैसे कि अपना पेट पालना ही जिसके लिए मुश्किल हो जाता है। चोरी से, ठगी से, चालाकी से, जहाँ कहीं भी मिलता पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और अपना मौज शौक पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करते रहें। दूसरों के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करो। दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हो उतना समय अपने आत्मकर्षण में लगाओ, तब स्वयं इससे सहमत होंगे कि परम निंदा से बढ़ने वाले द्वेष को त्याग कर परम आनंद प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो। संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्य पहले अपने को जीतने की चेष्टा करो। यदि तुम ऐसा कर सको तो एक दिन तुम्हारा विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। तुम अपनी जितेंद्रिया रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगे। संसार का कोई भी जीव तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा। क्या करें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, कोई हमारी सहायता नहीं करता, कोई मौका नहीं मिलता। यदि शिकायतें निरर्थक है
अपने दोषों को दूसरों पर थोपने के लिए इस प्रकार की बातें अपने दिल जमाई के लिए कही जाती हैं। लोग कभी प्रारब्ध को मानते हैं, कभी देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। इस सब का कारण है अपने ऊपर विश्वास का ना होना। दूसरों को सुखी देखकर हम परमात्मा के न्याय पर उंगली उठाने लगते हैं, पर यही नहीं देखते कि जिस परिश्रम से इन सुखी लोगों ने अपने काम पूरे किए हैं, क्या वह हमारे अंदर है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने वह आत्मशक्ति सबको मुक्त हाथों में प्रदान की है, जिसके आधार पर उन्नति की जा सके। जब निराशा और असफलता को अपने चारों ओर मंडराते देखो तो समझो कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं। तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक कि अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदल ना डालो। जब तक यह विश्वास ना हो जाए कि तुम अपने अनुकूल चाहे जैसी अवस्था निर्माण कर सकते हो, तब तक तुम्हारे पैर उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। अगर आगे भी ना संभलोगे तो हो सकता है कि द्विज तेज किसी दिन बिल्कुल ही क्षीण हो जाए। यदि तुम अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्मलता को दूर भगाओ। अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो। इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है, परवाह मत करो, क्योंकि समय अनंत है। बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ। निरंतर कर्तव्य करते रहो, आज नहीं तो कल तुम सफल हो जाओगे। सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ, क्योंकि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं जो तुम्हारे सहायता कर सके। किसी कष्ट के लिए दूसरों पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि यथार्थ में कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। जो कुछ भली बुरी स्थितियां सामने हैं वह तुम्हारी ही पैदा की हुई हैं। अपना दृष्टिकोण बदल लोगे तो तुम्हारे ही क्षण या भय के भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाएंगे। के विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मुक्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहे तो उनकी परवाह मत करो। तुम अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा को बनाए रखो। किसी मनुष्य के कहने से, किसी आपत्ति के आने से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। आत्मश्रद्धा को कायम रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जल्द या देर में संसार आपको रास्ता देगी ही। आगे भी प्रगति के प्रयास तो जारी रखे ही जाए, पर वह सब खिलाड़ी भावना से ही किए जाएगा। समझदारी और विचारशीलता का तजाका है कि संसार चक्र के बदलते क्रम के अनुरूप अपनी मना स्थिति को तैयार रखा जाए। लाभ, सुख, सफलता, प्रगति, वैभव आदि मिलने पर अहंकार से ऐंठने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि वह स्थिति कब तक रहेगी। ऐसी दशा में रोने, झिझकने, खींचने, निराशा होने में शक्ति नष्ट करना व्यर्थ है। परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने में, विपन्नता को सुधारने में, सोचने, हल निकालने और तालमेल बिठाने में मस्तिष्क को लगाया जाए तो यह प्रयत्न रोने और सिर झुंझाने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठकर होगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भर संतुलन बनाए रखा जाए। एक साथ बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में मना योग से कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। आधा अधूरा कार्य छोड़कर मन दूसरे कार्यों की ओर दौड़ने लगता है। यही से श्रम, समय की बर्बादी प्रारंभ होती है तथा मन में चीख उत्पन्न होती है। विचार और कार्य सीमित एवं संतुलित कर लेने से श्रम और शक्ति का अपव्यय रुक जाता है और व्यक्ति सफलता के सोपानों पर चढ़ता चला जाता है। कोई भी काम करते समय अपने मन के उच्च भाव से और संस्कारों से ओतप्रोत रखना ही सांसारिक जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। हम जहाँ जा रहे हैं उसे नहीं बदल सकते, पर अपने आप को बदलकर हर स्थिति में आनंद ले सकते हैं। दूसरों से यह अपेक्षा करना कि सभी हमसे
होंगे और हमारे कहे अनुसार चलेंगे। मानसिक तनाव बने रहने का, निरर्थक उलझनों में फंसे रहने का मुख्य कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम चुपचाप शांति पूर्वक अपना काम करते चले और लोगों को अपने हिसाब से चलने दें। किसी व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश ना करें, ना ही हर किसी खुश रखने के चक्कर में अपने अमूल्य समय और शक्ति का अपव्यय ही करें। यह सोचना निरर्थक है कि कोई हमारी ही बात माने, उसी के अनुसार चले, हम में ही रुचि ले और हमारी ही सहायता करे। यह चाहनाएं गलत भी हैं और हानिकारक भी। दूसरों पर भावनात्मक रूप से आश्रित न होना ही श्रेष्ठ कर है। अस्त व्यस्त जीवन जीना, जल्दबाजी करना, रात दिन व्यस्त रहना, हर पल क्षण को कामकाज में ही ठूसते रहना भी मनाह क्षेत्र में भारी तनाव पैदा करते हैं। अतः यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी जीवन विधि को, दैनिक जीवन को विवेकपूर्ण बनाकर चले। ईमानदारी, संयमशीलता, सज्जनता, नियमितता, सुव्यवस्थितता से भरा हुआ हल्का फुल्का जीवन जीने से ही मना शक्ति का सदुपयोग होता है और ईश्वर प्रदत्त क्षमता से समुचित लाभ उठा सकने का सुयोग बनता है। कर्तव्य के पालन का आनंद लूटो और विघ्नों से बिना डरे जूझते रहो। यही धर्म का सारा तत्व है। संसार के सारे महापुरुष प्रारंभ में साधारण श्रेणी, योग्यता, क्षमताओं के व्यक्ति रहे हैं। इतना होने पर भी उन्होंने अपने प्रति दृष्टिकोणहीन नहीं बनने दिया और निराशा को पास नहीं फटकने दिया। आत्मविश्वास एवं विरल अध्यायवास के बल पर वे कदम कदम आगे बढ़ते ही गए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। नग्न से साधन और अल्प योग्यता से होते हुए भी देश, धर्म, समाज और मानवता की सेवा में अपने जीवन की आहुतियां समर्पित कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर गए और कोटि कोटि जनों को दिशा प्रदान कर गए। अपने दोष दूसरों पर थोपने से कुछ काम न चलेगा। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं के लिए दूसरे उत्तरदायी नहीं, वरन हम स्वयं ही हैं। दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रबंध भोगों का भी प्रभाव होता है, पर 3/4 जीवन तो हमारे आज के दृष्टिकोण एवं कर्तव्यों का ही प्रतिफल होता है। अपने को सुधारने का काम हाथ में लेकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रभाव उनका नहीं पड़ता जो बकवास तो बहुत करते हैं पर स्वयं उस ढांचे में ढलते नहीं। उन्होंने चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन क्रम में किया है। उनकी सेवा साधना सदा फलती फूलती रहती है। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।